ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थक तो नहीं गए बैठे बैठे? सुबह से बैठे हैं, उठना नहीं, रात भी बिठा रखेंगे, बैठे रहेंगे जी। अच्छा, अच्छी बात है। बाबा ने दोनों एक्सरसाइज सिखाई हैं, तन की भी तो मन की भी। बाबा ने हर तरह से हमें सक्षम बना दिया। दीदी जी ने, प्रेम दीदी ने बोला कि कुछ सुनाना है, अनुभव सुनाना है, ईश्वरीय जीवन का अनुभव। यूँ तो हम यही सुनते हैं कहानियाँ कि ईश्वर अनुभूति के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ा, कहीं घर बार का त्याग, संन्यास लेना पड़ा, कठिन तपस्या करनी पड़ी, एक पाँव के बल खड़े होना पड़ा, बहुत कुछ किया। तो ये सोच के लगता था कभी कभी कि हम तो नहीं कर सकते ये, कि अगर ईश्वरीय अनुभूति करनी है तो कठिन मार्ग अपनाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। मुझे शौक़ था आध्यात्मिकता की बातों को सुनने का, तो अगर जैन साध्वी आई तो उनका भी सुनना है, कहीं कुछ और है, सत्संग वगैरह है तो वो भी सुनना है, अच्छा लगता था। पर मैं ऐसा कर सकूँगी वो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। ये लगता था कि ये संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक साइड ये वाली बात भी मन में आती थी कि ज़िंदगी जीनी हो तो किसी के लिए, कुछ सेवा के लिए हम कर सकें तो ज़िंदगी वही अच्छी है। और पता तो लगता नहीं था कि वो ज़िंदगी हो सकती है, बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जीवन में रहते। तो चलता जा रहा था, वक्त गुज़रता जा रहा था। तो तब पंजाब में काफ़ी कड़ा विरोध भी था इस ज्ञान के बारे में। तो मुझे ज्ञान मिला बटाला डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर के पास, वहाँ से ज्ञान मिला था। तो सुनने को मिलता था कि वहाँ कुछ बहनें हैं वाइट कपड़ों वाली और वो बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाती हैं। तो हमारे माता जी पहले पहले जाके आए, हमें भी कहने लगे कि तुम भी जाओ। तो मुझे लगा कि तो आप तो कहीं कहीं जाते रहते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। काफ़ी कहने के बाद भी मैंने मना कर दिया कि नहीं जाने का। एक बार पिताजी ने भी कहा था कि चलो बेटा बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो मुझे लगा नहीं, मैं कुछ बनना ही नहीं, मैंने कुछ करना नहीं, उस तरह का जीवन जीना ही नहीं है, तो मुझे सुनने का भी क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अंदर एक ललक ज़रूर थी कि दुनियावी जीवन से जीवन अलग होना चाहिए, वही मज़ा है। तो वक्त निकलता गया। तो ऐसे ही एक दिन मेरी फ्रेंड्स साथ में थी, तो हम सेंटर पे चले गए, वहाँ योग चल रहा था। तो मुझे तो योग का ज्ञान नहीं था, कैसे किसको भगवान को याद करना है, कौन भगवान है, तो कोई समझ नहीं थी। मैं तो केवल बैठ गई सुनने के लिए, देखने के लिए। लेकिन जो बहन योग करा रहे थे उनके चेहरा बहुत खोया हुआ था, कहीं उनका दिल दिमाग कहीं बहुत दूर था, नैनों से नीर बह रहा था और बड़ी अच्छी सी मुझे फीलिंग उनसे आ रही थी। और लगा कि हो सकता है, मालूम नहीं कैसा है। तो मेरी जो उसमें छोटा सा बाबा ने एक साक्षात्कार कराया था, तो मुझे ज्ञान का कोई जान पहचान नहीं थी। तो उसमें क्या देखा मैंने कि जैसे बहुत कुछ दूरी पे बहुत लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं, सफ़ेद कपड़ों वाले, और उसी सभा में से कोई व्यक्ति बाहर निकल के आ रहा है। मैं सड़क के इस पार हूँ, वो उस तरफ है। मैंने पूछा यहाँ पे क्या है? उसने बोला कि सही कर्म की बात समझाई जा रही है, जीवन अच्छा कैसे बने वो सिखाया जा रहा है। तो मैंने पूछा मुझे बताएंगे? बोला हाँ ज़रूर। लेकिन जो मेरी साथी बहनें थी उन्होंने मेरे कंधे पकड़ के हिलाए कि तुम्हें क्या हो गया, चलो चलो उठो, अपने घर चलना है। तो मैंने बोला उनको कि कुछ थोड़ा सा रुक थे, मैं कुछ अनुभूति कर सकती थी, पर चलिए। तो वो छोटा सा पिक्चर मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ। फिर 6-8 महीने गुजर गए।
फिर जाना शुरू किया। तब 7 दिन का कोर्स भी नहीं होता था और कोई इतने ज़्यादा पिक्चर प्रदर्शनी के हों वो भी नहीं थे। केवल झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, ये कुछ गिने चुने चित्र होते थे और दीदियाँ उन चित्रों से ही समझा लेते थे। या मुरली में सीधे बैठ गए, कुछ समझ ना आई, उन्होंने पूछ लिया, समझा दिया, चलता रहा। लेकिन जब जीवन में धारणा की बात आई तो थोड़ा सा लगा कि अब कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जीवन जीना तो हर कोई चाहता है, सुखद ज़िंदगी हम जिए, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलना है, कुछ पुरुषार्थ करना है, कोई धारणाएं अपनानी हैं जो कभी सुनी नहीं थी कि बाहर का नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, ये कुछ धारणाएं जो भी बाबा की ज्ञान की धारणाएं, मर्यादाएं हैं। लेकिन जब वो चीज़ें जीवन में आने लगी तो विरोध शुरू हुआ लौकिक संबंधियों की तरफ से। पिताजी ज्ञान में नहीं थे, माताजी का तो सहयोग था। तो मुझे लग रहा था कि अब मेरी परीक्षा है, अब मैं कैसे करूँगी, कैसे निकल पाऊँगी। तो मुझे याद है कि हमारे पिताजी घर पे थे और मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी। तो मैंने पिताजी से कहा था, मैं खूब रोई थी कि मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे अपने घर में रखना, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो पिताजी ने बोला था ठीक है, तुम्हें घर में रखेंगे। पर कौन जानता था कि कैसा घर होगा, कहाँ रखेंगे, कैसा होगा। तो चलते चले गए। और जब उदाहरणों की बात आई तो काफ़ी विरोध, तब लौकिक मामा वगैरह सब ने आके खूब अच्छे से पिटाई भी करी कि शादी करो, नहीं तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे तुम्हें नहीं रहने देंगे। अलग भी किया गया, ज्ञान से दूर रखा गया, लौकिक माता से भी दूर रखा गया, इसी वजह से कि मैं ज्ञान से हट जाऊँ पीछे। लेकिन जब बेसिकली J&K हैं तो वहाँ भी मैं बाबा से एक ही शिकायत करती थी कि बाबा आप आए हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, मुझे निकालोगे यहाँ से तो मैं मानूंगी कि आप आ गए हैं बेड़ा पार करने के लिए या पावन बनाने के लिए, तो मैं जानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। तो रात रात मेरी बाबा से यही बात होती रहती और आंखों में आंसू बहते रहते कि कैसे ये सब कुछ होगा। ये कठिन लग रहा था मुझे वहाँ से, उस माहौल से निकल पाना, क्योंकि उनका तो टोटल इरादा शादी कर देने का, जब कोई मिले, कहीं भी मिले, तुरंत शादी करो, ये पोजीशन उनकी थी। तो चलते चले गए, पर बाबा से मैं बात करती रही ज़रूर। वो तो वक्त आया तो वापस मुझे लौकिक में आना पड़ा, पर मैं बाबा से दूर नहीं हो सकी। मन से, तन से दूर रही, तन से बंधन रहा, मन से मैं दूर नहीं हो पाई। तो चलते चलते पिताजी ने भी काफ़ी परीक्षा ली, जितना हो सका पिटाई करके, हर तरह से मना के, कुछ सख्तियाँ करके। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बस एक ही मिल गया जो ठिकाना मुझे चाहिए था, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो एक तो मन में तमन्ना थी कि वो भगवान आया है सृष्टि पे साधारण ब्रह्मा के तन में, वो कैसा होगा ब्रह्मा बाबा, कैसे मिल पाएंगे उसको। तो बाय चांस ऐसा ही साधन बना कि पिताजी का भी रुख बदला, पिताजी भी ज्ञान की तरफ मुड़े और मुझे राहत की सांस मिली कि अब मेरा कल्याण हो सकता है। जहाँ वो सारे लोग दुनिया के वो शादी के चक्कर में थे और मैं इस चक्कर में थी कि मुझे बस एक का बनना है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बड़े प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, तुम ये देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो मुझे था कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा हुआ कि जब पिताजी को ज्ञान मिल गया, वो भी लाइन में आ गए, उनके जीवन की धारणाएं सब बन गई, सब उनको समझ आई ज्ञान की। तो पहली बार उनको बाबा के घर जाने का मौका मिला। जैसे सरस दीदी सुना रहे थे कि जब भाई बहन जाते थे तो अपना पूरा बेडिंग लेके जाना पड़ता था। बाबा के घर में इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो बहुत कुछ है बाबा के घर में, बहुत कुछ है, क्योंकि वो तो सागर है। तो जब पिताजी माताजी का जाने का बना, वो लोग चले गए, तो मुझे था
कि अब मुझे कैसे मिलेगा जाने का मौका, मैं वो ईश्वरीय अनुभूति कैसे कर सकूँगी, मैंने अपने जीवन का फैसला जिससे किया है वो कब कैसे मैं मिल पाऊँगी। तो जब पिताजी माताजी हो के आए तो पिताजी को कहा गया, दीदी ने, अचल दीदी ने, कि आप अपना अनुभव सुनाओ कैसा रहा। तो पिताजी बोल नहीं सके, केवल आंखों से आंसू छूट रहे थे कि जो सुख मैंने बाबा को मिलके पाया वो संसार में अब तक नहीं मिला था। तो बहुत अच्छा लगा सबको कि इतना सुख, इतना इनको सब कुछ मिला है। तो पिताजी ने उसके बाद तो उनका संकल्प भी बदल गया। फिर था मेरा नंबर कि अब मैं कैसे जा पाऊँगी। तो मेरे कहने का भाव इतना कि बाबा ने ना केवल अपना बनाया या अपना परिचय दिया या अपनी पहचान दी, लेकिन सब कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ सिखाया। ज़िंदगी जीने का असली तरीका क्या है ये बाबा ने सब सिखाया, दादियों ने सिखाया। तो जब फर्स्ट टाइम बाबा के पास जाना हुआ 66 में, तो मैं सोचती थी कि कैसे मिलन होगा, वो प्रभु मिलन कैसा होगा। अब तक तो लोगों ने घर त्यागा, कहीं बाहर सिर के मुंडवा दिए, कुछ कुछ क्या क्या यातनाएं सहन की, और फिर भी कह दिया कि वो तो बेअंत है, उसको नहीं देख सकते, नहीं पा सकते। तो मैं वो अनुभूति करने जा रही हूँ। तो ये संकल्प अंदर चल रहा था। तो चलिए, अचल दीदी के साथ पहली बार जाना हुआ। अचल दीदी थे और राय दीदी जो भी नेपाल में है वो थे, एक दीदी और थे, और चौथी नंबर पे मैं थी। मैं तो घर से निकली थी मारपीट खा के अच्छे से। तो अब तलाश थी उस ब्रह्मा बाबा की और वो अनुभूति करने की कि जिसके लिए इतना सब लोगों ने प्रयास किए भक्ति मार्ग में। तो जब बाबा के वहाँ पहुँचे, अभी तो आप जब जाते हैं मधुबन तो नीचे का जो हमारा रेलवे स्टेशन है बहुत बढ़िया बन गया, बहुत सुंदर है। तो कुछ भी नहीं था, रोडवेज की बस आके लगती थी और एक भूरी दादी वहाँ पे होते थे, वो पार्टी को रिसीव करते थे और गाड़ी में बिठा के और बस में, और बाबा को फ़ोन करते थे कि इतने लोगों का ग्रुप आ गया। तो ऐसा ही हुआ। हाँ, रोडवेज की बस में बैठे तो जब माउंट आबू पहुँचे तो वहाँ पे बस अड्डे पे बस को छोड़ा और बाबा के घर जाने के लिए एक बैलगाड़ी आ गई, जिस बैलगाड़ी पे सामान रखा गया और बाकी सब लोग पैदल निकल पड़े। तो बाबा के घर में सुविधा नाम की गाड़ी जो थी वो बैलगाड़ी थी। जब ग्रुप आता था तो मैसेज आ जाता था कि इतने लोगों का ग्रुप है, तो बैलगाड़ी पहुंचती बस स्टैंड पे और सामान लेके बैलगाड़ी आती और भाई बहन पैदल आ जाते। चलिए मधुबन पहुंच गए। मधुबन का गेट आज आप देखते हैं बहुत सुंदर है, आलीशान है, घर आंगन बहुत बढ़िया सा है। तब कुछ ऐसा नहीं था, कच्चा फर्श, छोटा सा गेट, और वहाँ बाहर ही एक तंबू लगा के सुरक्षा के लिए एक भाई की ड्यूटी रहती थी। जब बाबा के घर पहुँचे, अब तलाश थी कि वो बाबा मिलन होगा कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा। मुझे मन से मैं तैयार कर रही थी अपने को। दीदी से पूछती थी, दीदी कैसे करेंगे। दीदी ने कहा देखो सब कुछ होगा, चिंता मत करो। तो चलिए, मैसेज मिला कि बाबा 11 बजे झोंपड़ी में मिलेंगे। जो आज आप झोंपड़ी देखते हैं बहुत सुंदर है, एक यादगार के लिए उसे कायम रखा गया। उस वक्त की झोंपड़ी बिल्कुल सिंपल साधारण सी थी, और सरकंडे के जैसे वो तिनकों की वो दीवार सी बनी हुई, और आगे छोटा सा एक पर्दा लगा हुआ, सिंपल दरी बिछी हुई, सामने एक गद्दा है, वहाँ बाबा बैठते हैं। तो 11 बजे पहुँच गए। उसमें जब पहुँचे तो बाबा सामने बैठे थे। तो
पहले एक परिवार बैठा था बाबा के सामने, वो मिल के उठ के चले गए। तो बाबा ने ऐसे दीदी से मुलाकात की, दीदी मिले, और मैं सोच रही हूँ कैसे मिलूँगी मैं तो बहुत छोटी साधारण सी व्यक्ति हूँ, और बाबा तो इतना महान है। ये तो दीदी यहाँ तो जानकार है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन पता नहीं वो संकल्प बाबा को पहुँच रहे थे। तो दीदी मिले, दूसरी दीदियाँ मिली, मैं चुपचाप वैसे ही पालती लगा के वहाँ बैठी हूँ। लेकिन जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, मुझे पता नहीं मैं कहाँ चली गई। मैं अपने आप से कहीं दूर हो चुकी थी, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ हूँ। तो मैं जैसे कि गहरे सागर में एक सुखद अनुभूति कर रही हूँ, और सामने जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी तो बाबा के यहाँ मस्तक के बीच वो बहुत सुंदर ज्योति पुंज नज़र आया। जैसे आज तो कास्केट देखते हैं लाइट का, वो एक लाइट चमकती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो बाबा का रूप, वो ज्योतिर्मय बिंदु शिव बाबा, वो ज्योति तो नहीं लेकिन इतनी बड़ी अखंड ज्योति, बहुत बड़ी ज्योति, बहुत सुंदर ज्योति चमक रही है, और मैं खो गई उसमें, और आँखों से नीर बह रहा है। और मैं बाबा की गोद में कब पहुंच गई कुछ पता नहीं। कुछ पल के बाद बाबा ने मेरे आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, और बाबा के मुख से वचन निकला कि बच्चे अब तो आ गए ना बाप के पास, अब क्या बात है, तो बाबा के पास आ गए, बाबा के घर पहुंच गए। तो मेरी आँख खुली तो मैं बाबा के करीब अपने को पाती हूँ। तो वो दिन था कि मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन, मेरी अनुभूति या मेरी वो प्राप्ति, तो बाबा ने ये पहला अनुभव कराया। तो चलते फिरते मैं देखती कहीं बाबा इधर से तो नहीं निकल रहे, तो मैं पीछे हो लेती। तो कभी बाबा कहाँ मिले, कभी कहाँ मिले। जैसे जहाँ वहाँ पे वहाँ मधुबन में जो आजकल वो है, क्या बोलते हैं, नहीं निशानिज्म नहीं, जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज है उसके पीछे किचन था। तो वहाँ खाना पकता था, बड़े बड़ी लकड़ियाँ जलती बड़े बड़े पतीलों पे, और वहाँ पे एक तख्त पोष रखा रहता जहाँ पे सब लोग रोटी बेलते थे। अगर किचन में खड़ी हो गई तो मैंने देखती कि बाबा उधर से आ रहे हैं, और आके वहाँ खड़े हो गए किसी भाई से या बहन से जो रोटी बेल रहे, लो बच्चे मैं रोटी बेलता हूँ। उनसे पेड़ा ले लिया, बाबा बैठ के रोटी बेलने। फिर बात बात में बाबा ज्ञान, बच्चे ड्रामा भी गोल है ना, शिव बाबा भी गोल है, आत्मा भी गोल है, सृष्टि चक्र भी गोल है। तो बातों बातों में बाबा का ज्ञान। कहीं सब्ज़ी काटने बैठे, मुझे शुरू की बात याद आती है कि लुधियाना का ग्रुप पहुंचा हुआ था, तब हमारे मिठू दादी जी थे और बहनें थी, और पुराने भाई बहनें थे जो आज इस सभा में नहीं हैं। तो खाना पकाने की उनकी जिम्मेवारी बनी कि आज लुधियाना का ग्रुप खाना पकाएगा, सब्ज़ी बनाएगा। तो जैसे साग सब्जी कुछ हम करते हैं, बीनते हैं, तो पत्ते वत्ते फेंक देते हैं, तो बाबा बैठ के बारीकी से उन पत्तों से भी अच्छे अच्छे पत्ते निकालते कि बच्चे बड़ी अनमोल चीज़ें हैं बाबा के घर की। तो बाबा हर बात को ज्ञान के रहस्य से स्पष्ट करते। तो जैसे बाबा से मैंने मिले, बाबा ने आगे बढ़ाया, और बाबा ने सेवा का वरदान मुझे फर्स्ट टाइम में दिया कि बच्ची तुम्हें तो सेवा करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता था कि मैं कोई सेवा, मुझे ज्ञान सुनाना नहीं आता, कैसे सुना पाऊँगी। लेकिन बाबा जानता था, बाबा के पास वो जानकारी थी कि मैं ज्ञान सुना सकूँगी। तो ऐसा ही हुआ कि दीदी को बाबा ने बॉम्बे भेजा। उन दिनों में एग्जीबिशन चल रही थी वहाँ पे, और दादी प्रकाश मणि जी तब वहाँ रहते थे, तब उनको कुमार का नाम से सब जानते थे। तो बाबा ने जब वहाँ पे भेजा
तो मुझे भी लगे कि बाबा ने मुझे कहा हुआ है सेवा करनी है, मैं कैसे सेवा कर पाऊँगी। तो मुझे ज्ञान सुनाना तो आता नहीं अच्छे से, लेकिन एक दिन मैंने चल दीदी से ही कहा कि बाबा ने कहा था सेवा करनी है, तो मैं कैसे सेवा करूं। दीदी कहते नहीं, बाबा सब सिखाएगा। तब एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं तो सूट पहन के आई हूँ, घर से निकली हूँ, तो मुझे अपनी साड़ी पहनाओ तो मैं भी सेवा कर सकूं। तो दीदी ने मुझे तैयार किया, चल पड़े, और ये संकल्प था कि बाबा ने कहा है तो मुझे सेवा करनी है। और वहाँ जब पहुँचे तो मैंने, जो बहनें मेरे बराबर की प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे मैंने भी चक्कर लगाना शुरू किया और समझना शुरू किया। और फिर मैंने एक दिन दादी जी को बोला, दादी रतनमणि जी वहाँ पे थे ग्रुप देने को, तो मैंने दादी से बोला कि आप मुझे ऐसा ग्रुप देना कि मैं बोलूं, मैं सुनाऊं और वो सुने, वो कुछ ना बोले। तो ऐसा ही हुआ कि साधारण से व्यक्ति जो कुछ छाबड़ी वाले बेचने वाले आ गए, तो उन्होंने मुझे ग्रुप दिया और मैंने एक ग्रुप समझाया, फिर दूसरा समझाया, तो मुझे साहस बना कि मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ। इस विधि से बाबा ने ज्ञान योग की सेवा करना भी सिखाया और आगे बढ़ते चले गए। फिर एक वो वक्त भी आ गया कि जब मुझे समय, मैं सोचती थी कि मैं समर्पित नहीं हो सकूंगी, कि घर वालों का बंधन है, लौकिक पिताजी का स्पष्ट बंधन था कि वो समर्पण नहीं करना चाहते थे। तो मैंने बोला कि अब कैसे बात बनेगी, समर्पित हो सकूंगी तो ज्ञान सुना सकूंगी। तो एक बार एग्जीबिशन था अमृतसर में, तो पिताजी भी उस सभा में बैठे थे, सबका परिचय हो रहा था। तो तंदुमी दादी जी ने पूछा पिताजी को कि आपके घर से, परिवार से कौन ज्ञान में चलता है। तो दादी, उन्होंने बताया पिताजी ने कि मेरी बेटी ज्ञान में चलती है। तो दीदी ने पूछा कि फिर उसको छुट्टी कब देंगे आप। कहते ले लो। तो मुझे आगे बुलाया गया और दीदी ने कहा दो। तो पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के दीदी सदानंद जी के हाथ में हाथ दे दिया कि लो संभालो, बस समर्पित हो गया। तो इस तरह से बाबा ने हर कदम पे अपना अनुभव कराया, सेवा करना सिखाया, ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने जीवन को वैसा बनाना है, ये बाबा ने सिखाया। इससे पहले मम्मा से भी मिल चुके थे, मम्मा को 2 बार मिले, 62 में और एक बार और मम्मा आए थे अमृतसर में। तो मिलना, तो मम्मा से भी यही वरदान मिला था और मम्मा की अलौकिक था, दिव्य था, एकदम देखने जैसी, समझने सुनने जैसी थी कि मम्मा के को देखते ही लोगों का जीवन कैसे परिवर्तन होता था। ऐसे ऐसे लोग भी मिलने आए कि मम्मा को देखते ही वो कुछ बोल नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। जो विरोधी आत्माएं थी सभा में आके बैठते, मम्मा की बात सुनते, तो लेकिन बाद में उनका रुख, उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता। ये तो साक्षात देवी हैं, सरस्वती हैं। तो इस तरह से करके बाबा ने अपना बना लिया और बाबा का शुक्रिया, धन्यवाद मानती हूँ कि पता नहीं कौन सा कुछ पूर्व का ऐसा कर्म रहा होगा कि जिस आधार से बाबा ने अपना बनाया, उसने ढूंढा, उसने चुना, उसने बनाया। अब जो भी कुछ है, ये सब ज्ञान की बातें, जो भी कुछ है, ये सब बाबा की देन है। वो दे रहा है, वो दाता है। इसलिए तब तो लौकिक संबंधी भी बाद में तो परिवर्तित हो गए, कि तो सब पूछते थे कि सब कैसा है, किस तरह से आपका चलता है। तो अब तो सब सहयोगी हैं। तो बाबा ने अपना जीवन बनाने की जो श्रीमत दी, वो अपने आप में विशेष है, स्पेशल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। कैसे अनुभव कर रहे थे सभी? जैसे कि हम भी
बाबा के सामने हैं, बाबा की गोदी का हम भी अनुभव कर रहे हैं। और यही वो शक्ति है जो आज तक हमारी दीदियों को चला रही है। आपकी अपनी तपस्या, अपनी जो सेवाएं रही है, सचमुच उसका खाता बहुत बड़ा है, हम तो गिनती भी नहीं कर पाएंगे। मतलब दीदी ने सिर्फ अपनी शुरुआती जीवन के अनुभव सुनाए, लेकिन जैसे भ्राता जी के साथ, अचल दीदी जी के साथ भी बहुत लंबा समय चंडीगढ़ में रहकर दीदी जी ने सेवाएं दी हैं। तो हम चाहेंगे कि दीदी जी कुछ सेवाओं के भी अपने अनुभव आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मुझे था कि टाइम हो गया होगा। अच्छा, ठीक है। रही सेवा की बात, मुझे याद है कि सबसे पहले मेरी सेवा की ट्रेनिंग अमृतसर से हुई थी। अमृतसर में धर्म दीदी थे, तो उन्होंने कैसे विश्वास मेरे पे रखा, देखा, वो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन उनका विश्वास और मेरी हाँ करना। तो अभी भी वहाँ पे सेंटर चल रहा है, एक शहर है पास ही। तो कुछ भाई बाहर से आए थे दूसरे स्थानों से सेवा के लिए, तो दीदी ने बोला कि इनके साथ जाके तुम्हें सेवा करनी है, प्रदर्शनी लगानी है। तो कुछ आता नहीं था, प्रदर्शनी कैसे लगानी होगी, क्या क्या करना होगा। तो वो भाई, दीदी कहते भाई हैं सब साथ में, सब बताएंगे, करेंगे, और तुमने गाइड करना है, समझाना है लोगों को ज्ञान की बातों को। तो हमने बोला ठीक है। तो दीदी ने कुछ टोली बना के दी, शाम को चाय बनाना, सबको पिलाना, टोली भी खिलाना, जो भी सिखाया पाठ। तो चले गए और वहाँ पे ऊपर का पोर्शन मिला जहाँ पे हम प्रदर्शनी के चित्र लगा सके। और तब मैंने पहली बार प्रदर्शनी के चित्रों को देखा, सुना, समझा और भाइयों के साथ मिलके सेवा की। और जब शाम को लौट के आए तो बहुत खुशी थी अंदर कि जो बाबा ने मुझे कहा था कि तुम्हें सेवा करनी है, मैं सेवा करके आई हूँ, या दीदी ने मुझे भेजा है विश्वास से, तो मैं उनकी विश्वास के अनुसार मैं सेवा करके आई हूँ। दीदी ने फिर कहा अगले दिन कि अब प्रदर्शनी तो हो गई, तो तुम्हें वहाँ कोर्स भी कराना है। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी मुझे कोर्स कराना तो आता नहीं, कैसे सुनाऊंगी। तो दीदी ने मोटी सी बात कही, सिंपल सी बात, कि ये प्रदर्शनी वाला जो किताब हमारे पास है, पथ प्रदर्शनी अंक है, तो दीदी ने कहा रोज़ इसको पढ़ लिया करो, एक एक पाठ रोज़ का पढ़ लो और वो सीख लो, समझ लो, फिर वहाँ पे जाके सबको समझाना है। ठीक है, जो आ गया। तो तब सेंटरों के ऊपर भी इतनी सुविधाएं कहीं भी नहीं थी। तो रोज़ाना मेरी जो सेवा की ड्यूटी थी सेंटर पे, भोजन की थी, दोपहर के भोजन की, तो थोड़ा जो बना के दाल चावल सब्जी वगैरह करके बाबा को भोग लगा के फिर मैं दूसरी बहन को सौंप देना, और फिर हमने चलना आगे सफ़र उसके लिए। तो रोज़ाना उस गांव में हम जाते थे, और किसी के घर में कोई जगह मिली, आंगन का बड़ा सारा कमरा था, तो वहाँ पे कोर्स करा के शाम को लौटते। और फिर दीदी आते ही पूछते कि अच्छा आज क्या क्या सुना के आए। इस तरह से करके प्रदर्शनी की सेवा और फिर कोर्स करना सीखा। उससे पहले मुझे याद आ गया, क्योंकि ये जो बातें हैं जो मैं कह रही हूँ, हमारी बहनें सुनाती हैं, सरस बहन ने सुनाया, एक भागवत वाली कहानियाँ हैं। कितना सुना के कितना सुनाएंगे। जो बाबा के पास भी हम थे, और सेकंड टाइम जब जाना हुआ था तो एग्जीबिशन लगाई गई थी। बाबा जान कहते थे बच्चे, जैसे आप अपने शहरों में करते हो ऐसे यहाँ भी करो, बाबा देखना चाहते हैं। तो सच में बाबा ने बहुत कोशिश, बाबा के जो बच्चे थे उन्होंने कोशिश की कि कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, जीप मिले, उसे सजा के संवार के ले चलेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे और बाबा को दिखा पाएंगे। तो बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कोई गाड़ी जीप नहीं मिली। तो बाबा ने कहा बच्चे बैलगाड़ी तो है ना। तो बैलगाड़ी वाला बैलों को
सारा सब नहला के और उनके सींगों पे रंग वगैरह करके खूब माला वाला डाल के वो ले आया सजा के। तो दीदियों ने तस्वीरें लगा के अच्छे अच्छे पिक्चर लगा के वो बैलगाड़ी सवारी सजाई। तो एक बहुत सुंदर दृश्य सामने आ गया कि जो बैलगाड़ी सज गई, तैयार हो गई, तो बाबा उस बैलगाड़ी पे आके बैठ गए। और जैसे टांगा चलाने वाला आगे बैठता है, टांग पे टांग चढ़ा के लगाम पकड़ता है, सेम पोजीशन वो भूलती नहीं। तो बाबा ऐसे करके बैठ गए और वो डोरियाँ, रेशम की डोरियाँ थी बड़ी सुंदर सी, वो बाबा ने जो बैलों के गले में डली थी डोरियाँ पकड़ ली और वो उसी मुद्रा में गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन और तब जगदीश भाई जी थे, बड़े जगदीश भाई जी, उन्होंने दादा चंद्रहास थे वहाँ पे, उनसे कहा कि दादा कैमरा लेके आओ। पर बाबा इतना चतुर सुजान, वो कैमरा लेके इस गेट से अंदर बाहर आता है आंगन में, जहाँ पे शांति स्तंभ के आगे जो बड़े बड़े पेड़ हैं उस जगह। तो वो इधर से लेके आता है और बाबा छलांग मार के नीचे उतर गए। बाबा ने वो फ़ोटो नहीं खींचने दी, नहीं तो वो बैलगाड़ी वाली फ़ोटो बाबा की आ सकती थी। वो लेके आया कैमरा और बाबा छलांग मार के नीचे उतर गए। और वो चलाने की पोजीशन बहुत सुंदर थी। और ये बैज का सिस्टम भी बाबा के सामने से तैयार हुआ। रोज़ी दीदी को बोला कि बच्चे बैज बना के लाओ भाइयों के लिए और बहनों के लिए। उस पर त्रिमूर्ति शिव शक्ति और जो भाइयों के लिए स्टील के बैज थे वो त्रिमूर्ति का चित्र बना हुआ था पुराने टाइम में। तो भाइयों को वो लगे मिले बैज और बहनों को वो बैज मिले। और फिर जहाँ पे शांति स्तंभ बना हुआ है वहाँ सबकी लाइन खड़ी हुई बाबा को दिखाने के लिए कि हम अपने शहरों में किस तरह से एग्जीबिशन या प्रदर्शनी या प्रभात फेरी करते हैं। और बाबा सब देखता रहा बहुत अच्छे से। और फिर जब लाइनें हुई फिर बाबा ने कहा गाना गा के सुनाओ। तो मैं याद है कि बाबा को गाना भी सुनाया गया जो प्रभात फेरी में बोलते हैं। और बाबा ने नारे भी बनवाए, से बोलते हैं ना कि पतित पावन कौन है, तो ऐसा करके पवित्रता का सागर कौन है। तो ये जो भी ज्ञान योग के नारे लगाते हैं प्रभात फेरी में, वो सब बाबा ने बोले और बच्चों ने नोट किए लिखे कि ये सब करना है। और उस दिन जिस दिन बाबा के घर में प्रदर्शनी प्रभात फेरी करके आना था, तो नहीं तो सब लोग बर्तन अपने साफ़ करते हैं। उस दिन बाबा ने सबको कह दिया आज बच्चे बर्तन साफ़ नहीं करेंगे। क्यों? कि बच्चों ने सेवा करने जाना है। तो बड़े बड़े कटोरे स्टील के देसी घी का हलवा बना हुआ गरम गरम, सबको बोला यही बैठ के क्लास में ही खाना है। हिस्ट्री हॉल में सब ने वो खाया। बच्चे बाहर कटोरियाँ टोकरे में रख दो। और जब चले हैं बच्चों को सलामी दी। और जब हम पब्लिक को ये संदेश दे रहे थे हमारे भाई और अब हम बहनें गाना भी गा रहे थे, तो एक नशा सा अंदर आ रहा था कि किसकी बात कह रहे हैं, किसके लिए बात हम कहने जा रहे हैं। और जब वापस लौट के आए तो गेट पे भाई नारा लगा रहे हम क्या चाहते हैं, तो पीछे से बोलते थे हम बाबा की गोद चाहते हैं। और बाबा आगे बीच में खड़े हो गए। बच्चे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बच्चे मैं थक गया हूँ, चलो अंदर बैठो चल के, बाहर गर्मी है। तो आदेश मिला, सब जाके हिस्ट्री हॉल में बैठ गए। ईशु दादी से बोला बच्चे वो गुलाब जल वाली लेके आओ, बच्चे गर्मी से घूम के आए हैं। चलो जी गुलाब जल वाले कई सारे वो आ गए, खूब सब पे छिड़काव किया। और फिर आदेश मिला बोली दादी को कि बच्चों को ठंडाई पिलानी है। तो बहुत सारी ठंडाई बन गई, ठंडा पानी, ठंडा जल, वो शरबत जैसे बनाते हैं, तो वो सबको पीने को मिला। बच्चे सेवा करके आया जाए। और जब रात को हम लौटते प्रदर्शनी समझा के, तो दीदी बड़े बोलते बाबा क्लास में चलेंगे, नहीं बच्चे आएंगे खाना खाएंगे फिर बाबा क्लास में जाएगा। फिर जब क्लास में बैठते
बाबा फिर सबसे पूछते कि कितने ग्रुप समझाए, तो बड़े नशे से कहते, खुशी से कहते कि बाबा मैंने 2 समझाए, 4 समझाए, जो भी। अच्छा, किसने क्या क्या प्रश्न पूछा, आपने जवाब क्या दिया, वो हम नहीं बोल पाते कि बाबा के सामने क्या बोलेंगे। तो इस तरह से करके जो बाबा ने सेवा की युक्तियाँ भी सिखा दी, और जो बच्चे समझाते कि ऐसा ऐसा हमने बोला, समझाया, नहीं बच्चे ये समझाना था, ये वाली बात कहनी थी। तो कहने का भाव कि बाबा ने हर कर्म करना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ज्ञान सुनाना सिखाया, थोड़े में भी कैसे अपने आप को एडजस्ट करें वो सिखाया। जैसे सरसबेन बता रहे थे कि चारपाइयाँ नहीं थी और बेड तो थे ही नहीं, गिनती के 2-4 बेड, और नीचे गद्दे विशेष होते, पर बाबा रात को लालटेन लेके पैरों में खड़ाऊँ पहने हुए चल पड़ते कि बच्चे ठीक से सो रहे हैं, बच्चों को देख के आएंगे। मच्छर मारने के लिए जो, क्योंकि खाना पकता था, लकड़ी का होता, कोयला होता था, तो एक बड़ा सा बर्तन जिसमें वो कोयला डाल के ऊपर वो बाश धूप वो डाली जाती, वो लेके बाबा फिर बच्चों के कमरों में बाहर किसी बच्चे को बोलते ये सब घुमा के आओ, बच्चों को मच्छर ना काटे। बाबा ने जो कुछ दिया, मुझे आज ऐसा नहीं नज़र आता कि कोई संत महात्मा, बड़ा मठाधीश या कोई महामंडलेश्वर अपने शिष्यों को कुछ दे सकेगा जो बाबा ने दिया। तो बाबा ने हर पल, जब मैं पहली बार जब गए थे तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी के कारण दाने निकल आए, मैं इधर से निकली, बाबा उधर से आए, बच्चे क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बाबा यूँ ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो दादा विश्वरतन थे, जो छोटी सी डिस्पेंसरी आज भी वहाँ मौजूद है, वो डिस्पेंसरी में हम चले जाते थे कुछ दवाई लेने के लिए। तो दादा विश्वरतन से बोला बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाओ, बच्ची को गर्मी हो गई। मैं सोचूं मैं बाबा को मेरी क्यों चिंता, मैं क्या हूँ बाबा के सामने। तो दादा विश्वरतन लेके चल पड़े मुझे, चलो बहन, बाबा ने कहा है। आने के बाद फिर पूछा बच्चे लेके दवाई आए, नाम भी पूछता, तो बड़ा बाबा था, महान था, ब्रह्मा जिसको कहा गया, इतनी महान आत्मा। तो मेरी आंखों से आंसू, तो बाबा कहते क्यों बच्ची? तो मन में आया कि मैं अब क्या जवाब दे सकती हूँ। तो बाबा ने इस तरह से, बच्ची ठंडी चीज़ खाओ, गर्म चीज़ मत खाना। तो बहुत तरीके से बाबा ने देख रेख की, संभाली। जो परीक्षा के दिनों में थे, पाबंद थे, आना जाना मुश्किल होता था, लेकिन बाबा ने बहुत सहयोग दिया सूक्ष्म में। जो पिताजी भी फिर ज्ञान में चल पड़े, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो बाबा ने इतना कुछ दिया, ज्ञान का खजाना भरपूर किया कि जो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और बाबा अभी भी दे रहा है, सिखा रहा है, चला रहा है, और उसकी शिक्षा के आधार पे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी दादियों ने जो मेहनत की हम सब पे, जो सिखाया दादियों ने, ये मूल काम तो उन्हीं का था। तो कभी सोचते हैं कि कहाँ बाबा सिंध हैदराबाद से चले काफ़िला लेके, कराची पहुँचे, कराची से भारत में आए, दादियाँ चली हम सबको तैयार करने के लिए। तो सारी बलिहारी तो शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, माँ की और दादियों की है, कि जिन्होंने हमारी खातिर कितने विरोध सहन किए, कठिनाइयाँ सहन की, लेकिन हम सबको सिखा दिया। अव्यक्त बाबा के से भी बहुत बार मिलना हुआ, तो अव्यक्त बाबा ने भी बहुत पावर दी, बहुत खजाने से भरपूर किया। जब पंजाब में काफ़ी ऐसा वातावरण चल रहा था, तो बाबा को मिलने आए हुए थे, अव्यक्त मिलन चल रहा था ओम शांति भवन में। तो जब हम टोली लेने के लिए, क्योंकि बाबा एक एक शहर के बच्चों से मिलते थे, एक एक जोन से मिलते थे अच्छे से। और बाबा ने पूछा कि बच्चे डर तो नहीं लगता पंजाब में ऐसा ऐसा है कुछ? तो हमने बोला नहीं बाबा, जब आपका साथ है तो फिर डर कैसा। तो बाबा ने एक महावाक्य कहा
कि बच्ची उनकी तलवार होगी और आपकी ज्ञान तलवार होगी। आपकी ज्ञान तलवार उनकी तलवार का वार नहीं होने देगी, उनकी तलवार रुक जाएगी। तो ऐसी ऐसी बातें भी बहनों के सामने आई, धमकियाँ मिली और ऐसा धमकाने वाली बातें लेटर आए, पर वहाँ भी बाबा ने मदद की। तो बाबा सचमुच ही विश्व कल्याणकारी तो है, लेकिन कहाँ बच्चों की कैसी मदद करता है, सहायता करता है, अपना बनाता है। तो ये सब बाबा ने दिया। तो मैं वही कह रही हूँ, सोच रही हूँ कि कहाँ से क्या क्या सुनाऊँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। ये कहानी ऐसी है, ये भागवत की कहानी है जो प्रैक्टिकली घटी है, देखी है, सुनी है कि बाबा ने कैसे बच्चों की सुरक्षा की, किस विधि से बच्चों को सेव किया। जैसे ससबिन सुना रहे थे, अभी तो ऊपर कमरे बन गए, सब कुछ हुआ, तब वो कमरे ऊपर बन रहे थे और नीचे केवल थोड़े से कमरे थे, 2-3 बस। लेकिन उनमें भी बहुत आनंद आता था, अब भी आनंद है। अब सूक्ष्मता से वो दे रहा है और मिल रहा है और भरपूर कर रहा है बाबा, और चलते जा रहे हैं। वो चला रहा है, वो करवा रहा है, हम तो कर रहा है। ओम शांति।